हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। अब इसके बाद मैं जनाब हाजी आरिफीन मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी बात रखें। आप दिल्ली प्रदेश कौमी तंजीम के अहम जिम्मेदार हैं, हाजी आरिफीन मंसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे राजेश जोशिया साहब बैठे हैं, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। अब इन बातों को आगे तक कौन पहुँचाए, ये जिम्मेदारी का काम है जो कौमी तंजीम ने। और हिंदुस्तान में जब भी कोई ऐसा मौका मिला है, तारिक अनवर साहब ने इसकी पहली क़यादत शुरू की। और हम ये चाहते हैं तमाम लोग जितने यहाँ बैठे हैं इनकी क़यादत में इस काम को करें, जो हमारी एक जिम्मेदारी और बहुत बड़ा काम लेकर चले। शम्मी सलमानी साहब कौमी तंजीम की जिम्मेदारी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हाजी शम्मी सलमानी साहब ने जिन लोगों को यहाँ पर हमारे और भी पदाधिकारी बैठे हैं दी हैं, वो उनको बाखूबी निभा रहे हैं। और आगे भी जो काम दिया जाए कौमी तंजीम से हम उसको निभाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका में अपनी बात रखी। इसके बाद मैं पंजाब प्रदेश कौमी तंजीम के अध्यक्ष जनाब दिलावर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी बात रखें। जो हमारे बॉस तारिक अनवर साहब नेशनल लीडर कौमी तंजीम से, और जिन्होंने, मैं ये नहीं समझता है कि कौमी तंजीम की बात इन्होंने करी है। मेरे ख्याल में इनके फादर से लेकर आज तक देश के लिए इन्होंने देश के अल्पसंख्यक लोगों को कुछ दिया है। इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको देश का बच्चा बच्चा जानता है। और हम लोग आज इस मीटिंग के अंदर दिल की गहराइयों से, इस मीटिंग के अंदर दिल की गहराइयों से इस परिवार का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए, और जो गरीबों की आवाज उठाता है, जुल्म को रोकने की बात करता है, अल्लाह पाक उनकी उम्र के अंदर बरकत अता। ये सारे लोग हम लोग दुआ करें ताकि आज देश को ऐसे लीडरों की जरूरत है। इसीलिए मैं सारे भाइयों से, हमारे बी बाजवा साहब, इनके साथ भी मेरे को काम करने का मौका मिला मिनोरिटी डिपार्टमेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर। तारिक साहब ने सबसे मेरी लाइफ के अंदर जो मुझे पहले शब्द दिया था वो आज तक पढ़ता आ रहा हूं। सीताराम केसरी साहब जिस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, और उस टाइम से इन्होंने मेरे को मिनोरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया था, आज तक चला रहा हूं। और कभी किसी को मौका मिला, कभी किसी को मौका मिला, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ के अंदर। और हम चाहते हैं जो हमारे बच्चे हैं वो भी इनको समझने लगे हैं कि इनकी सोच क्या है। लेकिन मैं सारे भाइयों से, सारे लीडरों से गुजारिश करता हूं, एक मेरी बेनती है, चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम हो, जब कौमी तंजीम की मीटिंग हो तो उसको सियासी रूप ना दिया, उसके अंदर पार्टी की बात न की जाए, सिर्फ कौमी तंजीम की बात की जाए, कौमी तंजीम को डायरेक्शन दी जाए। कौमी तंजीम की जो देश की स्टेटें हैं उस स्टेटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की डायरेक्शन दी जाए, और कौमी तंजीम के जो मुद्दे हैं उसको उठाने की बात की जाए। कांग्रेस पार्टी के लीडर, नेशनल लीडर तो हैं, उनको सब जानते हैं, लेकिन हमने इस जो कौमी तंजीम है इसको 4 चांद लगाने हैं। और हमने आने वाली पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, और हमारा काम है गरीबों की बात करना, गरीबों की बात को उठाना, मजदूरों की बात को उठाना। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो हमारे सीनियर लीडर हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि वो आज हमारे को डायरेक्शन दें इस मीटिंग के अंदर, कि जो देश की स्टेटें हैं, जो दूर दूर स्टेटों से आए हैं, उस स्टेटों से वो यहां से कुछ लेकर जाए
और उनको डेट दी जाए कि मैं ये नहीं चाहता कि हर एक स्टेट के अंदर बड़ी रैली करने की जरूरत है। मैं नहीं कहूंगा कि बड़ी रैली न मत करो, खर्चा मत करो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो ऑल इंडिया के हमारे नेशनल लीडर हैं वो हर एक स्टेट के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर जहां स्टेट की राजधानी है उस राजधानी के अंदर अपने पत्रों को इकट्ठा करें और प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू करें और ताकि जो मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर पूरे देश में जाए और ताकि कौमी तंजीम का नाम एक अलग चमकता नजर आए, ताकि गांधी जी के सपने को हम लोग पूरा कर सकें। यही मेरी सारी मीटिंग के अंदर रिक्वेस्ट है। कभी भी कौमी तंजीम की मीटिंग होती है और हम लोग ये कहें कि आज कौमी तंजीम का एजेंडा क्या है, देश में और कहां कौन सी स्टेट में गरीबों के साथ क्या रखा हुआ, ये बातें करनी है। और कौन इलेक्शन जीतता है कौन हारता है वो तो अल्लाह के हाथ में है। और मैं ये कहूंगा सारे भाइयों को कि आज देश की बात खतरे की है तो उसको पूरा बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हम लोग उसी बात को बार बार दोहराए, हम लोगों ने उसका इलाज करना है। आज नेशनल लीडर बैठे हैं, हमने इनसे कुछ लेकर जाना है और हम चाहते हैं कि आप हमारे को एक अपना कौमी तंजीम का एजेंडा बिल्कुल कंप्लीट जो आपने बनाया है, इसके लिए पूरी स्टेटों के अंदर और जितनी स्टेटें हैं उसके अंदर नंबर वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू कर दें और ताकि बॉडी बनती रहेगी, बॉडी आती रहेगी, बॉडी जाती रहेगी और जो स्टेट प्रेसिडेंट है, जो वहां के वर्कर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ताकि कौमी तंजीम का नाम पूरे देश में हो, चाहे कोई भी सरकार हो वो डरे कौमी तंजीम से कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो तारक साहब आने वाले हैं। इसलिए आज गरीबों की आवाज बनकर पूरे देश के अंदर आप गूंजे और मैं सारे हमारे स्टेटों के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पंजाब से आपसे डेट लेनी चाहता हूं कि जिस समय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें चंडीगढ़ में हम लोग करेंगे और ऐसे ही पूरे देश के अंदर आस रखूंगा सबसे। और अस्सलाम वालेकुम और सारे भाइयों का थैंक्स, शुक्रिया बहुत बहुत। तारक साहब मैं चाह रहा हूं कि एजेंडे के ऊपर बात आ जाए। शुक्रिया।